हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था वर्क के बारे में कि कार्य क्या होता है। तो वर्क का मतलब होता है एक तरीके किसी वस्तु पर जब आप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे और वस्तु जो है बेसिकली अपने स्थान से विस्थापित हो जाए, यानी कि आपने फोर्स लगाया और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए अपनी पोजीशन से, तो हम कहेंगे वर्क डन हुआ है, वर्क हुआ है। सो बेसिकली वर्क की हमने बात कर ली थी। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। हमने ये भी देख लिया था कि जो वर्क है वो एफ डी एस के बराबर होता है या एफ एस के बराबर होगा, और ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि एक स्केलर प्रोडक्ट है। वहीं पर बात करें अगर, तो यूनिट ऑफ वर्क हमने देख ली थी। तो यूनिट जो वर्क की होती है वो होती है न्यूटन मीटर, यानी कि कार्य की इकाई अगर देखी जाए तो वो न्यूटन मीटर होती है, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल कहते हैं। तो ये हमें जानते हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यानी कि कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन मीटर, और हम कह सकते हैं एक जूल बराबर, एक न्यूटन मतलब होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर। तो हमारे पास बन जाएगा एक जूल बराबर 1 kg मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, ये जूल बराबर है। और यहीं से अगर हम डायमेंशन निकाल लें कार्य के, डायमेंशन यानी कि अगर हम वी में सूत्र निकालें तो वी में सूत्र बन जाएंगे इसके ml² t-2 के बराबर। यहाँ पर इसके वी में सूत्र निकल जाएंगे, यानी कि कार्य, यानी कि वी में सूत्र के बन जाएंगे ml² t-2। वहीं पर बात करें अगर सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगी, तो वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, यानी कि कार्य की सीजीएस इकाई, कार्य की सीजीएस इकाई अर्ग है, अर्ग इसकी सीजीएस इकाई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि एक जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं। तो एक जूल बराबर होते हैं 10⁻7 अर्ग। एक जूल बराबर होते हैं 10⁻7 अर्ग। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग होंगे। और अगर मैं कहूं एक जूल जो है तो उसके अंदर होंगे 10⁻7 अर्ग। और हम अभी लिखें एक अर्ग के अंदर कितने जूल होंगे, तो एक अर्ग के अंदर होता है 10⁻⁻7 जूल। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में बन के आएगा, याद रखिएगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं एंड फिर बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगी न्यूटन मीटर, कार्य की इकाई हो जाएगी न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट ऑफ वर्क होती है जूल, कार्य की एसआई इकाई क्या होती है, जूल इसकी इकाई होती है। एक जूल बराबर हो जाएगा एक न्यूटन मीटर, तो जूल बराबर हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन होता है और एक मीटर की जगह पे मीटर आ जाएगा, तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारे यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इसी से डायमेंशन बनाए तो केजी की जगह एम आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर एल स्क्वायर और टी माइनस क्या बन जाएगा 2। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। सीजीएस यूनिट जो वर्क की होती है वो अर्ग होती है, यानी कि कार्य की सीजीएस इकाई अर्ग है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, और 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। एक जूल बराबर एक अर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर वर्क तो देख लिया है ना, तो इस पे एक प्रश्न कर लेते हैं छोटा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स is applied on an object थोड़ा सा फोर्स 100 न्यूटन is applied
on a force of 100 Newton is applied on a block at an angle of 60 degree with the horizontal, which is able to displace this body by a distance of 6 meters. Find the amount of work required. Find the amount of work required to displace this body. क्या कह रहा है? एक 100 न्यूटन का बल एक वस्तु पर क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, जिससे यह वस्तु छह मीटर विस्थापित होती है, जिससे वस्तु 6 मीटर विस्थापित होती है। इस वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या 100 न्यूटन का बल है एक वस्तु पर लगा जो 36 से 60 डिग्री के कोण पर लग रहा है, यानी कि बल कितना लग रहा है 100 न्यूटन का एक इस पर। अब 36 से कितना लग रहा है 60 डिग्री के कोण पर लग रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये 60 डिग्री के कोण पे लग रहा है। कितने न्यूटन का बल? 100 न्यूटन का बल, जिससे ये 2 मीटर आगे आ जा रही है, यानी कि 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रही है। ये वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जा रही है। तो हमसे पूछा है कि इस पर कितना हमारा वर्क होगा। तो फोर्स हमें गिवन है, बल हमें दे रखा है बल F बराबर, तो फोर्स हमें दे रखा है कितना 100 न्यूटन का हमें बल दे रखा है। साथ साथ में हमें ये भी बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमसे पूछ लिया है इसका विस्थापन कितना हुआ, ये हमें दिया है। तो इसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमें दे दिया है 2 मीटर, और हमें यहाँ पर एंगल दे दिया है कोण थीटा। थीटा में दे रखा है, तो थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री हमें दे रखा है। थीटा हमें यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछा है वर्क कितना होगा, वर्क डन हमसे पूछा है, कार्य हमसे इस प्रश्न में पूछा है। तो हमें पता है वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहूँ वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डी एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। कार्य का सूत्र क्या है हमें पता है, कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ का मान कितना दिया है, फोर्स का मान दे रखा है हमें 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट बोलिए 2 मीटर, और कॉस 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो वर्क आ जाएगा हमारे पास 100
जूल, यानी कि कार्य हो जाएगा 100 जूल। तो हमें पता है इस वस्तु को या इस बॉक्स को या इस बक्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करने के लिए हमें 100 जूल की ऊर्जा देनी पड़ी। यानी कि टू डिस्प्लेस दिस बॉक्स फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड द वर्क डन ऑन दिस बॉक्स बाय दिस फोर्स इज 100 जूल। 100 जूल के फोर्स से ही ये काम करेगी आगे चलिए। चलिए नोट करेंगे इसे। तो वर्क कार्य हमें निकालना था, कार्य का सूत्र होता है एफ एस कॉस थीटा, कार्य बराबर जाएगा एफ एस कॉस थीटा एफ 100 कॉस 100 इंटू 2 इंटू कॉस 60, तो बन जाएगा 100 इंटू 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 100 जूल का यहाँ पे क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। कार्य हमारे पास 100 जूल का है। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है एफ एस कॉस थीटा पे, यानी कि यहाँ पर जो थीटा होता है वो क्या होता है, एंगल होता है बिटवीन एफ एंड एस, वेयर थीटा इज द एंगल between force and displacement. Where theta is the angle between force and displacement, जहां थीटा बल व विस्थापन के बीच का कोण है। तो इन दोनों के बीच का कोण हो गया थीटा हमारा, ठीक है। तो हम यहीं से निकलेगा हमारे पास कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ वर्क का, यानी कि कार्य के प्रकार का। कार्य के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क का। तो टाइप्स ऑफ वर्क यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्क के अलग अलग टाइप होते हैं। तो वर्क कैन बी, वर्क डन कैन बी कार्य, पॉजिटिव वर्क, इसको इस तरीके से बताते हैं। वर्क 3 तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ वर्क में 3 टाइप का वर्क होता है। फ्लो चार्ट में बना लें तो ज्यादा बेटर है। पॉजिटिव वर्क, सेकंड आएगा हमारे पास नेगेटिव वर्क, थर्ड आएगा हमारे पास जीरो वर्क, यानी कि एक आ जाएगा हमारे पास धनात्मक कार्य, एक हो जाएगा ऋणात्मक कार्य, और एक हो जाएगा शून्य कार्य। पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं सबसे पहले। पॉजिटिव वर्क यानी कि धनात्मक कार्य। तो पॉजिटिव वर्क क्या होगा, धनात्मक कार्य क्या होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लगेंगे, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, जब बल और विस्थापन समान दिशा में होंगे तो इन दोनों के बीच का कोण यानी कि जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, है ना। और इस समय जो कार्य होगा धनात्मक होगा। तो कार्य धनात्मक होने की शर्त लिखें, वर्क डन पॉजिटिव होने की एक शर्त लिखें कि वर्क पॉजिटिव होगा जब थीटा जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 डिग्री, लेकिन 90 से छोटा होगा। तो इस केस में कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन फोर्स, जब मैं बोल सकता हूं व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, that is theta, is greater than 0 degree but greater than equal to or equal to 0 degree but less than
90 डिग्री, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो इस कार्य को हम धनात्मक कार्य कहेंगे। तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा या उसके बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। इसी तरीके से थीटा पर निर्भर करेगा नेगेटिव और जीरो वर्क भी। तो उस पर चर्चा करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।